बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पाक गर्जन हाई स्कूल की जानब से आपको खुशामदीद। 10th क्लास के आज मैथ का हमारा 6 लेक्चर है। आज इस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम लेके चल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये जो टॉपिक है हमारा इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसमें हमने टाइप नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज हम टाइप नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 2 में आप देखें a इंटू पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू c मीन कांस्टेंट। इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास सेम पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगी। हम पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं उनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन यूज़ हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो सकता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके लिए पहले से लिखा है, ये आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ड्राइव किया था फॉर वेरिएबल एक्स माइनस बी इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is the coefficient of quadratic term in standard form and this is also a. So now students, we have an example 2 into 2x minus 1 plus 3 over 2x minus 1 is equal to 5. स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है इन वेरिएबल x है लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो इस इक्वेशन को पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ेगा x पर ही, क्योंकि अभी जब हम इसको आप देखेंगे, जब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। अब मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन 2 इंटू 2x माइनस 1 plus 3 over 2x minus 1 is equal to 5. Now let 2x minus 1 is equal to y. इसको एक नाम दे दें a. Put in 1. Now 2y plus 3 over y is equal to 5. स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं ये इक्वेशन जो है x से अब y में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड्स हमने पढ़े थे उनमें से हम इस्तेमाल करेंगे और पहले इसका डिनोमिनेटर एलिमिनेट करेंगे। डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए हम इस y से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। Now 2y into y plus 3y into y is equal to 5y. Now 2y square, y is cancelled with y plus 3 is equal to 5y. Now 2y square minus 5y plus 3 is equal to 0. Students, we get the standard form of quadratic equation in terms of y. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, बट द रिक्वायरमेंट इज वैल्यू ऑफ x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ y, गेट द वैल्यू ऑफ y एंड देन वी यूज द इक्वेशन a to find the value of x. So now we will start from 2y square minus 5y plus 3. So if we compare it with standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0. So the value of a is 2, value of b is minus 5 and value of c is 3. Now we start the quadratic formula in terms of y because the equation is in y. माइनस बी प्लस माइनस
b square minus 4ac over 2a. Now minus into minus 5 the value of b plus minus minus 5 square minus 4a and c divided by 2a. Now y is equal to 5 plus minus minus 5 square is 25 and minus 24 divided by 4. Now y is equal to 5 plus minus 1 under root divided by 4. So y is equal to 5 plus 1 over 4 and 5 minus 1 over 4. So y is equal to 6 over 4 and y is equal to 4 over 4. So y is equal to 3 by 2 cancelled with 2 and 4 is cancelled with 4, so y is equal to 1. Students, here we get the value of y, but the requirement is value of x. So now we will start from equation A again. From A, 2x minus 1 is equal to y. So when y is equal to 3 over 2, then 2x minus 1 is equal to 3 by 2, the value of y. Now multiplying by 2 on both sides, 2x into 2 minus 1 into 2 plus 3 over equal to 3 over 2 into 2. 4x minus 2 is equal to 3. Now 4x is equal to 3 plus 2. 4x is equal to 5 and x is equal to 5 over 4, value of x. Now again from A, 2x minus 1 is equal to y. Now when y is equal to 1, 2x minus 1 is equal to 1, the value of y. 2x is equal to 1 plus 1, 2x is equal to 2 and x is equal to 2 over 2, so x is equal to 1. Answer will be in solution form 5 by 4 and 1. स्टूडेंट्स, इस बात को जहन में रखें कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, जिसको सॉल्व करना हो, मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना हो, उसका आंसर जो है वो सॉल्यूशन सेट में लिखना ज़रूरी है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम उसकी टाइप नंबर 2 से आज स्टार्ट किया था। टाइप नंबर 2 में हमने देखा कॉन्स्टेंट्स हैं विद मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली, उसमें हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1, इसको हमने लेट कर लिया इक्वल टू y। इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इन y डिनोमिनेटर में था, उससे बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y। यहाँ से हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y 3 by 2 and 1, बट द एक्चुअल इक्वेशन इज़ इन x। सो हम वापस आते हैं इक्वेशन ए पे, जहाँ से हमने y फर्स्ट टाइम लिया था, वहाँ से अब y की वैल्यू पुट करके x फाइंड करेंगे। वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ y, सो फ्रॉम ए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y व्हेन y इज इक्वल टू 3 by 2, इसको सॉल्व किया, एंड फ्रॉम ए व्हेन y इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व किया, एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 6 था। इसके लिए होमवर्क है आपके लिए, आपने एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इन क्वेश्चंस को इसी मेथड से आपने ट्राई करना है। मैं अभी एक क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको हिंट दूंगा कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह से ट्राई करना है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आपको हिंट दूंगा, आप देखिएगा कि इसको घर आपने कैसे स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.3
क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास x ओवर x माइनस 3 है और यहाँ x माइनस 3 ओवर x है। मीन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। तो इसको हम जब लेट करेंगे सोल्यूशन में, तो लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 पुट इन 1, y प्लस 4 ये उसका रेसिप्रोकल है, तो डिवाइडेड बाय y, मीन ये 1 ओवर y लिखा हमने, इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ से आप देखें कि यहाँ से वही सूरत हमारे सामने आ गई है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स एंड देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें, मल्टीप्लाइंग बाय y, so y into y plus 4 over y into y is equal to 4y. So y square, y is cancelled, plus 4 minus 4y is equal to 0. So y square minus 4y plus 4 is equal to 0. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन हमारी इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x। तो अगेन हम यहाँ पर जहाँ से हमने लेट किया था, यहाँ पर हम वापस आएंगे इक्वेशन a पर, y की वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसा हमने उस क्वेश्चन में देखा था इससे प्रीवियस में। यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी सॉल्व करना है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।